प्लान है कि हम भैरव को अच्छे से पूजा करेंगे। तो आम लोग जैसे काशी भैरव के मंदिर में बाहर से पूजा करते हैं, हम अंदर जाके पूजा करते हैं। तो एक साल ऐसा हुआ, गुरु पूर्णिमा में मैं हमेशा वहीं रहता हूँ। तो जब मैं वहाँ गया ना, तो अंदर तक मैं चला गया, लेकिन वहाँ कोई एक व्यक्ति था जो कि उस समय व्यवस्थाएं देख रहा था, और वो बहुत अभद्रता से मुझसे पेश आया। तो मैं जैसे भैरव की पूजा करना चाह रहा था, वो नहीं हुआ मेरा पूजा, और मैं बहुत नाराज़ होकर के उस दिन भैरव जी के यहाँ से निकला, मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास रांची में मंदिर है, मैं वहीं पे पूजा करूँगा। मैं बहुत, मतलब एक होता है ना जैसे ब्रेकअप के बाद कैसी फीलिंग आती है, वो पीड़ा थी मन में कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, भैरव जी ने हमारा पूजा स्वीकार नहीं किया। मतलब 10 बातें अपने मन में, और इस बात को मैंने गांठ बांध के रखा। अगली बार फिर मैं गया बनारस, ठीक है, और हमने सोच लिया कि इस बार ना काशी विश्वनाथ जाएंगे ना भैरव जी के पास जाएंगे, नहीं जाना कहीं भी हमें, ठीक है, हम बनारस घूमेंगे और लौट जाएंगे। और उस समय हम एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे, अघोरा, ठीक है, हम निकले थे खोज में कि अघोरी मिले कहीं, असली अघोरी। तो हमारे क्रू में कई लोग थे, उसी में हमारे साथ और एक आध अघोरी भी थे जो औघड़ थे। तो वो काशी विश्वनाथ में जाना चाह रहे थे रुद्राभिषेक के लिए। तो उन्होंने बोला चलो ना काशी विश्वनाथ चलो, मत करना रुद्राभिषेक, कुछ मत करना, बाहर से प्रणाम कर लेना। हमें करना ही नहीं है, बहुत जिद करके वो लेके चले गए। अब लेके चले गए तो वहाँ के जो एक पंडित थे वो हमें पहचानते थे, उन्होंने बोला अरे क्या बात है, ये बैठिए देखिए कम से कम रुद्राभिषेक। तो जो हमें काशी विश्वनाथ जाना नहीं था, हम काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँच गए, अब रुद्राभिषेक देखने बैठ गए, ठीक है। तो आप गए हैं काशी विश्वनाथ, तो एक बाहर में शिवलिंग है, मतलब उसी चबूतरे में, पहले काशी विश्वनाथ, फिर एक और मंदिर, उसके बाद एक बाहर चबूतरा है, वो काशी विश्वनाथ जी के गुरु का शिवलिंग है। उन्होंने ही काशी विश्वनाथ जी को गुरु मंत्र दिया था, उनका शिवलिंग। अंदर में 3 शिवलिंग है, एक तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है, उसके बाद एक और गर्भगृह बना हुआ है, फिर एक वरंडा बना हुआ है, उसमें एक और शिवलिंग है। ओके। वो शिवलिंग जो है वो काशी विश्वनाथ के गुरु का शिवलिंग है। तो हम वहाँ पर बैठ गए। अब काफ़ी लोग पीछे भी बैठ करके जो है बैठे हुए थे, क्रू मेंबर्स जो थे सारे वो खड़े थे हमारे, और ऐसे सामने में शिवलिंग है, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, और भक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। और हम मन में सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुम यहाँ तक तो ले आए हो, लेकिन हम तुम्हारा रुद्राभिषेक तो नहीं करेंगे इस बार, और तुम्हारा तो छोड़ दो, भैरव के यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है हमें अब, ठीक है। उसके बाद पंडित जी ने हाथ में आकर के दे दिया वो रुद्राभिषेक करने के लिए जो गौमुखी होती है। अब हाथ में आ गया तो कैसे नहीं करेंगे, हमने बोला चलो इतना आप मांग रहे हो तो कर देता हूँ रुद्राभिषेक, ठीक है। और हमने रुद्राभिषेक शुरू कर दिया। अब 5 पंडित उधर मंत्र पढ़ रहे हैं, और हम जैसे बैठे हैं, हमारे बगल में हमारे लोग बैठे हैं, इधर हमारा क्रू पूरा खड़ा है, और 2 माँ बेटी हो या फिर मतलब कुछ भी, एक घर की एक छोटी बच्ची, एक महिला बैठी हुई है यहाँ पर थोड़ी दूरी पे एक व्यक्ति के बाद, और हम ओवर हियर कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो वो जो बच्ची है वो अपनी माँ को या जो भी थी उसको बोल रही है कि पता है यहाँ एक भैरव जी का मंदिर है। तो भैरव का नाम सुनते ही तो अलर्ट हो जाते हैं हम। तो हमने उसको देखा, हमने बोला अच्छा भैरव जी भी अब जो है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो होता है ना कि हम रुष्ट है लेकिन हम चाहते हैं आप बुला ले, तो हर साइन को हम पकड़ते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा, हम कुछ बोले, हम सुन रहे दोनों का। फिर वो बोले पता है वहाँ पे शराब भी चढ़ता है। अब उसकी माँ बोल रही है शराब कहीं चढ़ता है मंदिर में? अरे नहीं, वहाँ शराब चढ़ता है, और शराब चढ़ के लोगों में बटता भी है। अब तुम बोल रहे अच्छा शराब भी मांग रहे हो, हम किसी को भेज देंगे तुम्हारे पास शराब, आएंगे तो नहीं हम तुम्हारे पास, ठीक है। और ये उन दोनों ने बहुत देर कन्वर्सेशन किया। रुद्राभिषेक समाप्त हुआ, उसके बाद हम लोग सामान लेकर के गए, मुख्य शिवलिंग पर हमने अर्पित कर दिया। बाहर निकले तो क्रू और हमारे जो बाकी और मित्र थे उनको हमने बोला कि वो सुना माँ बेटी क्या बात कर रहे थे? तो उन्होंने कौन माँ बेटी? तो हमने बोला अरे जो तुम्हारे पीछे जो माँ बेटी बैठे हुए तो वो दोनों बात कर रहे थे कि भैरव मंदिर में कारण बढ़ता है, वो बच्ची उसको बता रही थी। तो जो ठीक बैठा हुआ था उसने बोला वहां पर एक बाप बेटे बैठे हुए थे, वहां कोई बच्ची नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। मैंने पूरा क्रू को फिर पूछा, सब खड़ा होकर देख रहा था वहां पर, कि आप लोगों ने देखा वो माँ बेटी जो बैठे हुए थे? नो बडी सॉ देम। उसके बाद वहां से उठा, दौड़ करके सीधे जो है काशी विश्वनाथ से जो है काल भैरव गया, वहां पर फिर पूरा पूजा किया, है ना। मतलब उसके बाद मन में शांति मिल गई। ये लीला थी या किसी को भेजा गया था? भेजा गया था मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि वहां तक भी कि 2 लोग बात करें ना, वो कोइंसिडेंस हम काउंट कर सकते हैं कि चलो हमें भी मन था कि भैरव जी के पास जाए, कोई बात कर रहा तो चलो भैरव जी को जो है प्रसाद चढ़वा दे। लेकिन जब किसी ने उसको नहीं देखा, वहाँ 10-20 लोग हमारे थे, तो फिर हमने लगा कि भैया आप क्या है कि गलती हो गई हमसे, अगली बार से ऐसा बोलेंगे भी नहीं कि नहीं आएंगे। और मतलब साक्षात उन्होंने बुलाया तो हम चले गए, है ना। हमारे मंदिर में लोग आते हैं कि आप कुछ कर दो हमारे लिए, मतलब बॉस बैठे हुए हैं। हाँ, आपको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, बस सही मन से जो है आप उनको बोल दो कि मेरा ये काम होना चाहिए, वो काम आपका हो जाएगा। दूसरा रूल है हमारे मंदिर में, डॉन। हाँ डॉन। और दूसरा रूल है हमारे मंदिर में, अगर आपने मांग लिया कुछ तो वो आपका पूरा हो जाएगा। आपने ऐसा मांगा कि हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको ये चढ़ा देंगे, आपका काम नहीं होगा। हमारे मंदिर में आप दान नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो राजा का मंदिर है, आप सिर्फ वहाँ ले सकते हैं, यू आर एट द रिसीवर्स एंड। एनीबडी हु पेज मनी इन आवर टेम्पल उसका काम नहीं होगा।
अघोर से अघोर कैसे? साधना। हम शुरुआत में क्या हुआ कि जब तंत्र से जुड़े ना, तो आई वॉज क्लूलेस। अघोरी का मतलब हम वही समझते थे कि जो डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था हमने, वो काल कपाल महाकाल सीरियल आता था कि ऐसे मांस खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बड़ा एक मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि भाई इसको सीखेंगे, लेकिन कोई उपाय नहीं था। बनारस कौन जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग मैथिल ब्राह्मण से, तो मैथिल ब्राह्मण का बोला जाता है कि हम लोग जन्म से तांत्रिक होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काली की पूजा होती है, तारा की पूजा होती है, वीरभद्र का पूजा, तो ये हमारे कुल देवता हैं, तो बड़े बड़े तांत्रिक देवता हैं। ये तो समझ लिया था कि अब जो है तंत्र मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कोई उपाय नहीं दिख रहा था। हमें किसी ने ला के महाअवतार बाबा की तस्वीर दी, ठीक है। और वो भी क्या कैसे दिया कि वो किताब मुझे पढ़ने के लिए दिया, उसमें महाअवतार बाबा की तस्वीर निकली, ठीक है। और फिर हमें जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है। हमने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये महाअवतार बाबा जी हैं, ऐसा है वैसा है। पॉलिटिशियन था जिसने मुझे दिया था फोटो। और मैं वहाँ पे ये कहानी भूल गया, जो अपना पारिवारिक जो मंत्र था वो करता था अपने देवी कवच और ये सब। नेक्स्ट में बॉम्बे आया, ठीक है। एक फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इतना बड़ा पोस्टर मुझे दिया कि मैं तुम्हें लाइफ चेंजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। फिर वो पोस्टर खोला तो महाअवतार बाबा जी। तब मैं क्रिया योग के तरफ बढ़ा। ये योगी आत्मकथा जो किताब है वो हमने पढ़ा, लेकिन क्रिया योग से ज़्यादा मतलब हमारा जुड़ाव सिर्फ महाअवतार बाबा जी से था, ठीक है। मतलब महाअवतार बाबा जी को हमने देखा है, नहीं देखा है। और हमने अपने प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया है कि किसी ने देखा हो तो बताए, ठीक है। ओपन चैलेंज है हमारे चैनल पर। महाअवतार बाबा जी को हमने फील किया है, हाँ फील किया है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि किसी शक्ति को हमने फील किया जब इस नाम से बुला रहे थे। अब क्योंकि लोग उनको महाअवतार बाबा जी बोलते हैं, तो हम भी उनको महाअवतार बाबा जी बोलते हैं। लेकिन उस तस्वीर के आने के बाद कोई तो ऐसी शक्ति थी जो अप्रत्यक्ष तौर पर हमें गाइड कर रही थी। जैसे एक समय ऐसा आया कि हमारा फाइनेंशियल बहुत लॉस होने लगा, ठीक है। और एक अननोन नंबर से लक्ष्मी का एक मंत्र आया, मैं बता दूं उसको, सबके लिए है वो। एक मंत्र आया, श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः, ठीक है। ये मंत्र 3 बार मेरे मोबाइल पे आया, ठीक है। और जब हमने उस मोबाइल पे कॉल बैक, 3 बार का महत्व यह है कि किसी को मंत्र 3 बार दिया जाता है, ठीक है। ये मंत्र मेरे मोबाइल पे 3 बार आया। मैंने फ़ोन किया तो कोई तो साउथ इंडियन लैंग्वेज में एक महिला मुझे गाली दे रही थी, ठीक है। फिर दूसरे दिन किसी का फ़ोन आया उसके फ़ोन से, तो आपने इस पर फ़ोन क्यों किया था। मैंने बोला ऐसा ऐसा ये महिला, तो उसने बोला ये महिला खेत में काम करती है, टाइप नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रहे हो। बट उस नंबर से मुझे 3 बार मंत्र आया था। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ डिड इट गाइड। अननोन नंबर से मुझे फ़ोन आता था कि बाबा जी आएंगे अभी, ऐसे एक खेत में है, वहाँ से आपके पास जाएंगे, आप ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठता था, मेरे पूरे रूम का जो था वो अरोमा चेंज हो जाता था, मतलब समझ में आ जाता था कुछ है। हाउ इज़ इट रिलेटेड टू तंत्र। जब आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डिड अ लॉट ऑफ साधना, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ। मेरे जीवन में बहुत सारा टाइम लैप्स का घटना है। आई कैन नॉट रिमेंबर, कितना भी मैं डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाऊँ, वो कुछ घंटे मेरे जीवन के गायब हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन मैंने बोला बाबा ऐसा है ना कि मुझे तो अघोर साधना करना है, मैंने बोला और बोल दिया कि बहुत पूजा हो गया, बहुत ध्यान हो गया, मुझे अघोर साधना सीखना है। उस दिन रात में, मतलब शाम में जो जो घूमने निकलते हैं, तो हमारे एक मित्र ने बोला कि पता है एक अघोरी है। हाँ, और सुबह ही बोला था। तो बोला कल उस एक बच्चे को भूत लगता था, वो पूरी दुनिया घूम करके आ गया, इसने एक चिमटा मारा, ठीक हो गया। अब किसी और मतलब इंटेंशन से नहीं, इंटरटेनमेंट की दृष्टि से हम पहुंच गए, ठीक है। पहुंच गए तो वो व्यक्ति का जब हमने देखा वो पूरा व्यवस्था, तो वो खोपड़ियाँ सारी सजी हुई हैं, जंगली सुअर की खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी, भगवती का फोटो, उस उनके गुरु का फोटो, और बहुत शानदार पूजा उन्होंने वहाँ पे वो कर रहे थे। तो थोड़ा सा आस्था आया कि वाह, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई भूत झाड़ने वाला बाबा है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि कारण लेके आओ। कारण मतलब शराब होता है। यू नो द कंसेप्ट ऑफ कारण कारण शरीर सुना है। ना। कारण शरीर तो दूसरा है, वो तो पंचकोश सिद्धांत है। कारण जो तंत्र मार्ग में जो शराब पीते हैं उसको कारण बोला जाता है, ठीक है। उसको कारण इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि तांत्रिक जो शराब पीते हैं वो इस पर रख के पीते हैं, आपने देखा है। अच्छा, तो आप जब तारापीठ जाएंगे, कामाख्या जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस पर जो भी ग्लास है या पात्र है उसको रखते हैं, उसको पीते हैं। तो इसको माया माना जाता है, ठीक है। और इसको 3 गुण माना जाता है। तो जब आप शराब मतलब कारण पीते हैं ना, तो वो कारण है जो माया को सप्रेस कर देती है, और आपका जो भी गुण है ना उसको ऊपर उठा देती है। इसीलिए आप देखेंगे अगर कोई शराब पिया है तो ही वोंट बी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता है। तो तंत्र मार्ग में कारण का बहुत एक बड़ा उपयोग है कि जब आप कारण लेते हैं तो आप जो आपका दुनिया का जो वरीज है उससे आप कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कारण मंगाया, भगवती की पूजा करी, उसके बाद मेरे मुझसे नाम पूछा, बोला कि ब्राह्मण को तो एकदम नहीं सिखाएंगे, एकदम भाग जाओ यहाँ से तुम, ठीक है। हमने बोला ठीक है, हम आपसे सीखने भी नहीं आए थे, आपको देखने आए थे। और फिर उन्होंने पूरा
अच्छा से कारण वारन लिया, मूड उनका सेट हो गया, उसके बाद वो सोने चले गए। उसके बाद बोले तुम इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, फिर से। तो हमने बोला हमारा ये नाम है। तो उन्होंने बोला इधर आओ, और कान हमारा जैसे सामने गया, उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया, ठीक है, और बोला इसका इतना इतना जाप करना, और वहाँ से एक डायरी लेके आओ, और फिर डायरी दिया, और फिर पहली अघोर साधना गोरक्षनाथ जी की उन्होंने हमसे कराई। यहाँ से जो है हमारा तंत्र मार्ग का साधना और एक्सप्लोरेशन की कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या साधनाएं होती हैं वो हमने शुरू किया। ये कहाँ थे? रांची। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। रांची के हैं। इनकी बड़ी एक प्रख्यात कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वो एक गृहस्थ हैं और फैमिली लाइफ जीते हैं। अब उनसे मैंने पूछा नहीं है कि उनके बारे में बताएं या ना बताएं। उनकी एक बहुत फेमस कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। इनके गुरु जो थे ना, वो बहुत पहुँचे हुए बंगाल बिहार के अघोरी हुआ करते थे, ठीक है। वो नंदनाथ थे, मतलब कौलपंथी थे, और आद्यापीठ है जो कलकत्ता में, वहाँ से वो दीक्षित थे। तो ये उनसे मिले थे, ये ऐसे घूम रहे थे और वो एक कुत्ते का शव नोच नोच के खा रहे थे, ठीक है। तो इनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि ये कौन व्यक्ति है, उनको खिलाया पिलाया, फिर धीरे धीरे इनको तंत्र साधना उन्होंने ही सिखाई। तो एक बार क्या हुआ कि जो हमारे गुरु हैं उनको उनके गुरु ले करके बोले कि आज तुमको हम कुछ अच्छा साधना सिखाते हैं। तो ये चले गए उनके साथ, इनको ले गए कब्रिस्तान में, ठीक है, और बोला कि एक लाश गड़ी, उसको खोद के निकालो। तो इन्होंने बोला मैं नहीं खोद के निकालूंगा। अच्छा, अघोर में क्या ना कि गुरु चेले का रिश्ता ना बड़ा मित्रता वाला होता है, जैसे कि और संप्रदायों में क्या है कि गुरु की पूरी इज्जत होती है, लेकिन गुरु मित्र भी होता है, ठीक है। हाँ एकदम वैसा, सब साथ में करते ऑल द क्राइम्स। तो इन्होंने बोला कि हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना मंत्र पढ़ करके अपना दाहिना क्या कहते हैं पैर जो है ज़मीन में पटका, और कब्र से जो है हाथ बाहर आ गया, ठीक है। इनको बोला कम से कम उस हाथ को तुम काट के निकालो, ठीक। इन्होंने हाथ को काट लिया, बोला आज तुमको हम तांत्रिक सिद्धि सिखाएंगे कि कैसे होता है। बोला इसको झोले में डालो, झोला में डाला, और ये लोग जाने लगे। लेकिन ये लोग जो उस कब्रिस्तान में गए, लोगों को खबर हो गया कि ये लोग जो है वहाँ से लाश को लेके जा रहे हैं। तो इनको चारों तरफ से घेर दिया इन लोगों ने मारने के लिए। तो जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, उन्होंने बोला हम तो मछली पकड़ने गए थे, हम कब्रिस्तान गए ही नहीं। तो किसी ने बोला नहीं नहीं हमने देखा है, ये लोग बैठ करके लाश कोड़ रहे थे, काट रहे थे। नहीं नहीं, और हमारे गुरुजी का हालत ख़राब, क्योंकि हाथ जो है कटा हुआ वो झोले में उनके कंधे पे रखा हुआ है। तो उनके गुरु बोल रहे उसको फेंक दो, ये लोग ऐसे ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये सोच रहे कि फेंकेंगे हाथ बाहर निकल जाएगा तो क्या कहते हैं, तब तो सबनाश हो जाएगा तुरंत, है ना। तो ये फेंक नहीं रहे हैं। उन्होंने डांटा 2-3 बार, चलो फेंको उसको। तो उन्होंने क्या किया कि अपना दम लगा करके उसको झाड़ी में फेंक दिया, झोले को जिसमें हाथ था। जब उन लोगों ने तुरंत खोजना शुरू किया, उन लोगों ने ये समझ गए कि अब तो आज पिटना है या मरना है, कुछ तो आज होगा। उन्होंने झोला खींच करके निकाला, इनके सामने लाया और खोला, झोले में मछली ही थी। हाथ वो गायब हो गया। उसके बाद अच्छा से उस मछली को इन लोगों ने बनाया और खाया। तो इस स्तर का तंत्र होता है, और ये हमेशा से होता है। ये मतलब अघोर की साधनाओं का जो एक लेवल है ना, वो अब विलुप्त होता जा रहा है। अघोर आया कहाँ से?